लखीमपुर तशद्दुद मामले में मुलजिम आशीष मिश्र गिरफ्तार। करीब 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद देर रात 11 बजे हुई गिरफ्तारी। लखीमपुर जेल में आशीष मिश्रा की कटी रात। पीर 11 अक्टूबर को कोर्ट में मामले पर होगी समाअत। स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ने आशीष की मांगी रिमांड। आशीष के वकील ने की मुखालिफत, कहा मौकफ सुने बिना नहीं दी जा सकती है रिमांड। करीब 12 घंटे तक आशीष से हुई पूछताछ। आशीष पर मर्डर, एक्सीडेंट में मौत, मुजरिमाना साजिश और लापरवाही से गाड़ी चलाने की दफात में केस दर्ज। मजिस्ट्रेट के सामने आशीष का बयान किया गया दर्ज। आशीष का क्राइम ब्रांच दफ्तर में कराया गया मेडिकल टेस्ट। डीआईजी उपेंद्र कुमार बोले, आशीष मिश्रा जांच में नहीं कर रहा ताउन। कई सवालों के जवाब अब तक नहीं दे सका है मुलजिम। आशीष मामले के 7वें दिन क्राइम ब्रांच के सामने हुआ पेश। रुमाल से मुंह छिपाकर पिछले दरवाजे से ली एंट्री। क्राइम ब्रांच में आशीष से तशद्दुद के बारे में पूछे गए करीब 40 सवाल। जराये के मुताबिक आशीष 3 अक्टूबर को 2:36 से 3:30 बजे तक कहां था, इसका जवाब नहीं दे पाया। पूछताछ में 10 एफिडेविट और एक पेन ड्राइव के साथ 2 मोबाइल किए गए पेश। आशीष के जवाब से एसआईटी नहीं दिखी मुतमईन। आशीष की तरफ से 13 वीडियो भी एसआईटी को दिए गए। वीडियो की जांच करेगी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम। आशीष से 6 लोगों की टीम ने की पूछताछ। लखीमपुर में क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष मिश्रा से मजिस्ट्रेट के सामने किए गए सवाल जवाब। आशीष अपने वकील के साथ क्राइम ब्रांच में था मौजूद। पूछताछ में डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल और लखीमपुर के एसडीएम भी रहे शामिल। आशीष मिश्र ने अपने मौकिफ में कई वीडियो दिए। 10 लोगों के बयान का हलफनामा भी किया पेश, जिसमें वो काफिले के साथ नहीं नंगल मैदान में होने का है वीडियो। आशीष से पूछताछ के दौरान लखीमपुर खीरी के बीजेपी दफ्तर पर हिमायतियों ने की नारेबाजी। वजीर ममलिकत बराए दाखिला के हिमायतियों से पुरसुकून रहने की अपील। आशीष के दोस्त अंकित दास के ठिकाने पर पुलिस की दबिश। लखनऊ और लखीमपुर में पुलिस की छापेमारी। वाकये में शामिल स्कॉर्पियो अंकित दास की। आशीष मिश्रा का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में आशीष के दंगल में मौजूद रहने का दावा। जी मीडिया इस वीडियो की तस्दीक नहीं करता है। अखिलेश यादव ने कहा, हुकूमत मुल्जिमीन को बचा रही है, पहले किसानों को कुचला, अब कानून को कुचल रही है। यूपी के लीडर सिद्धार्थनाथ सिंह और एसपी और बीएसपी पर निशाना। अखिलेश के बयान पर किया पलटवार, कहा आपने कई आइन की हिफाजत नहीं की। हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज का सिद्धू पर तंज। का सिद्धू की चुप्पी मुल्क और कांग्रेस दोनों के लिए फायदेमंद। यूपी के बहराइच में महलूक किसानों के घर पहुंचे अकाली दल के लीडर और साबिक मरकजी वजीर हरसिमरत कौर अहले खाना से मिलकर हमदर्दी का इजहार किया। लखीमपुर मामले में दिल्ली में यूथ कांग्रेस एहतजाज। बैनर पोस्टर लेकर यूपी हुकूमत के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। राकेश टिकैत ने कहा, 18 अक्टूबर को मुल्क भर में रेल रोको आंदोलन। 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत। आज हिंदुस्तान और चीन के बीच मोल्डो में बातचीत। अरुणाचल और मशरकी लद्दाख में तनाज़े की खबरों के बीच होगी बातचीत। हिंदुस्तान और चीन में हॉट स्प्रिंग और कुछ दीगर इलाकों से फौजियों को पीछे हटाने पर चर्चा होने की उम्मीद। दोनों ममालिक के बीच आज 13वें दौर की बातचीत। हिंदुस्तान और चीन के बीच चल रहे तनाज़े पर कांग्रेस की सियासत। ट्वीट कर लिखा, चीन की हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही है और मोदी हुकूमत तमाशा देख रही है। हैदराबाद की दवा कंपनी पर इनकम टैक्स का छापा। 142 करोड़ से ज्यादा की नकद राशि जब्त। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, मोदी जी की जिंदगी सभी के लिए प्रेरणापुंज, उनके साथ काम करना बाइश की बात।
16 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग, तंजीमी इंतखाबात और मौजूदा सियासत पर होंगे गौर खोज। G23 लीडरान ने मीटिंग बुलाने की थी मांग। वसूली कांड में परमवीर सिंह को क्राइम ब्रांच का नोटिस, क्राइम ब्रांच ने 12 अक्टूबर को पूछताछ के लिए किया तलब। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में दहशतगर्दाना हमले में 2 पुलिस जवान जख्मी। दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज, कश्मीर में हिंदुओं और सिखों के कत्ल से गुस्सा, कश्मीरी हिंदुओं के तंजीमों ने किया एहतजाज। दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी हिंदुओं ने निकाला कैंडल मार्च, घाटी में कश्मीरी पंडितों और सिखों के कत्ल की मुखालफत। भारत दौरे पर आई मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा, भारत हमारा बेहद अहम इत्तेहादी, नए जहत तक पहुंचाएंगे दोनों ममालिक की दोस्ती। बंगाल में इंतखाबात के बाद तशद्दुद के मामले में सीबीआई की कार्रवाई, मगरबी मेदिनापुर से 11 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित नौजवान का पीट कर कत्ल, बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, का हनुमानगढ़ में कोई कांग्रेस गरीब का दुख बांटने नहीं गया। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में बीजेपी एमपी मनोज तिवारी ने निकाली छठ यात्रा, केजरीवाल हुकूमत के फैसले की मुखालिफत में की गई छठ यात्रा। मनोज तिवारी ने दिल्ली हुकूमत से की आवामी छठ पूजा पर लगी रोक को हटाने की मांग, कहा कोरोना प्रोटोकॉल के साथ छठ पूजा की मिले इजाजत। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के ड्राइवर से एनसीबी ने की पूछताछ, एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ की बात छोड़ा। ड्रग्स केस में एनसीबी ने एक और मुलजिम को किया गिरफ्तार, अरबाज को ड्रग्स सप्लाई करने वाला गिरफ्तार। ड्रग्स केस में फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज खत्री को एनसीबी ने छोड़ा, करीब 8 घंटों तक की पूछताछ, घर और ऑफिस पर एनसीबी ने की थी छापेमारी। मुंबई में डीआरआई ने पकड़ी 125 करोड़ की हेरोइन, ईरान से मूंगफली के तेल की खेप में छिपा कर लाई गई थी, एक बिजनेसमैन गिरफ्तार। बिहार हुकूमत ने छोटे बिजली घरों को बंद करने का किया फैसला, काटी और बरैनी थर्मल प्लांट पर लटक सकता है ताला, तेजस्वी ने उठाए सवाल। दिल्ली में बढ़ने लगा पोल्यूशन लेवल, सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी, स्मोक टावर लगने के बावजूद आनंद विहार इलाके में सूरत हाल खराब। यूपी में कोयले की कमी से बढ़ा बिजली बहरान, करीब 2000 मेगावाट सलाहियत की इकाइयां बंद होने से रियासत में बढ़ी बिजली कटौती। मध्य प्रदेश में भी गहरा सकता है बिजली बहरान, रियासत में बचा है सिर्फ 2 दिन का कोयला, वजीर तवानाई ने कहा जल्द दूर होगी परेशानी। केरल में गुज़िश्ता 24 घंटों में 9470 नए कोरोना के मामले, 101 लोगों की कोरोना से गई जान। आज बलरामपुर में रहेंगे ओवैसी, सदुल्ला नगर में 12 बजे अवामी जलसे को करेंगे खिताब। आज सहारनपुर दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव, आज हानि चौधरी यशपाल की 100वीं जयंती पर प्रोग्राम में होंगे शामिल। यूपी के कुशीनगर का दौरा करेंगे पीएम मोदी, 20 अक्टूबर को देंगे बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट की सौगात, यूपी हुकूमत ने तेज की तैयारियां। कुशीनगर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर मीटिंग का दौर, एडीजी जोन अखिल कुमार ने डीएम और एसपी के साथ की मीटिंग, हिफाजती इंतजाम का लिया गया जायजा। यूपी में मिशन 2022 की तैयारी में जुटी बीजेपी, ब्रज और कानपुर इलाके के कई एमएलए के साथ सीएम योगी ने की मीटिंग। सीएम योगी ने बीजेपी एमएलए से लिया इंतखाबी फीडबैक, दिसंबर तक यूपी में बीजेपी के 1.5 करोड़ नए रुकन बनाने का हदा।
शिवपाल यादव का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा अखिलेश को लगता है कि वो इंतखाब जीत चुके हैं, हमारी पार्टी इंतखाब लड़ी तो उनका क्या हश्र होगा सब जानते हैं। शिवपाल यादव ने कहा अखिलेश से इत्तेहाद करना चाहते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। यूपी के फर्रुखाबाद में एक प्रोग्राम में पहुंचे थे शिवपाल। आज वाराणसी में किसान रैली को खिताब करेंगी प्रियंका गांधी। पहले मां कुष्मांडा के करेंगे दर्शन, रैली में पहुंचेंगी कई सीनियर कांग्रेस लीडर। वाराणसी में कांग्रेस का मुतनाजा पोस्टर प्रियंका गांधी को मां दुर्गा के तौर पर दिखाया। लखीमपुर तशद्दुद के मुलजिमीन को महिषासुर बताया। प्रियंका गांधी की वाराणसी रैली के मद्देनजर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी पहुंचे भदोही। कहा यूपी में प्रियंका गांधी की क़यादत में इंतखाब लड़ेंगे। मायावती पर भी सिद्धार्थनाथ सिंह का निशाना, कहा उनकी लगातार हो रही हार इसलिए वो बौखलाई घूम रही है। अयोध्या में 1 नवंबर से 6 नवंबर तक चलेगा दीपोत्सव का प्रोग्राम। अब की बार 7.5 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में वजीर ममलिकत कपिल देव अग्रवाल ने लगाया निशाना। शूटिंग रेंज में पिस्टल से कार्डबोर्ड पर दागे कई राउंड गोलियां। इलाहाबाद हाई कोर्ट की इजहार राय की आजादी पर अहम तबसरा, इजहार राय की आजादी नहीं है लामहदूद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा किसी की मजहबी जज्बात को नहीं पहुंचा सकते ठेस, रामकृष्ण के बिना भारत अधूरा। उत्तराखंड दौरे पर संघ चीफ मोहन भागवत ने सूबे अहदेदारान के साथ की मीटिंग। धर्म जागरण, देगी तरक्याती समेत कई मुद्दों पर चर्चा। 2025 में संघ के 100 साल हो रहे हैं पूरे, आने वाले मंसूबों को लेकर खास माना जा रहा है संघ चीफ का दौरा। यूपी के आजमगढ़ में रेप मुतासिरा ने थाने के सामने जहर खाकर दी जान। एसएसपी ने थाना इंचार्ज को किया सस्पेंड। पुलिस पर समझौते के लिए दबाव बनाने का इल्जाम। कारोबारी मनीष गुप्ता के कत्ल का मामला, फरार पुलिस एहलकार पर एसआईटी का शिकंजा। इनाम की रकम को 25,000 से बढ़ाकर किया 1 लाख रुपए। हरिद्वार में हर की पौड़ी के लक्ष्मी नारायण मंदिर के डोनेशन बॉक्स से चोरी का वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के कुशीनगर में प्राइमरी स्कूल स्टाफ पर दबंगों का हमला। टीचर और खातून रसोइया से की मारपीट। स्कूल में कूड़ा फेंकने को मना करने पर हुआ हमला। यूपी के सोनभद्र में बजरंग दल और वीएचपी ने पाकिस्तान का फूका पुतला। कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाने के खिलाफ गुस्सा। यूपी के बहराइच में कतरनिया घाट पर मिला टाइगर की लाश। गिरिराज बैराज में तैर रहा था टाइगर। महकमा जंगलियात की टीम जांच में जुटी। सदर कोविंद ने हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकरूरी की। आरवी मलित होंगे मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस, तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का छत्तीसगढ़ ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ में जल्द तकरूरी के मुतालबे को लेकर टीचर उम्मीदवारों का एहतजाज। कहा अपनी गलती छिपाने को लेकर तकरूरी टाल रहे हैं अफसरान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक नौजवान के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। दीपक नाम के नौजवान की 4 लोगों ने की पिटाई। मध्य प्रदेश के भोपाल में साइबर क्राइम की टीम ने 3 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। एटीएम कार्ड बदलकर अकाउंट से पैसे गायब कर देते थे मुलजिम। मध्य प्रदेश के भोपाल में नशे के धुत पुलिस एहलकार ने गाड़ी से नौजवान को मारी टक्कर। हादसे का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश की शिवपुरी से सामने आया सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज। कत्ल के बाद लाश को कंधे पर लेकर घूमता दिखा। रेप के बाद कत्ल का अंदेशा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अमित शाह से की मुलाकात। किसान आंदोलन और सिंघू बॉर्डर पर बंद रास्तों की चर्चा। जल्द रास्ता खोलने की जताई उम्मीद। हरियाणा के ऐलनाबाद प्रोग्राम में बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा की मुखालफत। किसानों ने प्रोग्राम से निकाला बाहर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
हिमाचल ज़िमनी इंतखाब के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार तशहीरों की लिस्ट। सीएम जयराम, अनुराग ठाकुर समेत कई दिग्गज करेंगे तशहीर। पंचायती राज महकमे की जायजा मीटिंग में जमकर हुई जुबानी जंग। आमने सामने दिखे मरकजी और रियासत के अफसरान। सहाफियों के सवाल पर वजीर गिरिराज सिंह भी हुए नाराज। झारखंड के गिरिडीह में मवेशी चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया नौजवान। गांव वालों ने जमकर की धुनाई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मुलजिम की जान बचाई। झारखंड के रांची जमशेदपुर मार्ग पर ट्रक के हेल्पर का गोली मारकर कत्ल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। वारदात के वक्त हेल्पर सोया हुआ था। झारखंड के जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल के कोरोना वार्ड में मुसलसल हुए 10 धमाके के चलते दीवार धंसी। वार्ड में लगे बेड को भी काफी नुकसान हुआ।